Assalamu alaikum students. As we have started the topic of colorectal adenocarcinoma, up till now we discussed about the pathogenesis, morphology, clinical features and investigations in the case of colorectal adenocarcinoma. अब लास्ट चीज इसके अंदर रह गई डेट इज स्टेजिंग सिस्टम। अब स्टेजिंग सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो TNM स्टेजिंग सिस्टम जो है वो बहुत 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 मरतबा पूछा जा चुका है इन पास्ट पेपर्स। क्लिनिकल सेटिंग्स की अगर बात की जाए तो स्टेजिंग सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट कि कितना कैंसर जो है वो फैल चुका है और कितना कैंसर जो है कैंसर कौन सी स्टेज पर है, ताकि उसी के मुताबिक हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। क्योंकि जब भी पेशेंट आता है कैंसर के साथ सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि कैंसर कितना फैल चुका है, कितने ऑर्गन्स को उसने इन्वेड कर दिया है, कितने लिम्फ नोड्स को उसने इन्वेड कर दिया है, ताकि उसकी के मुताबिक हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। ठीक है, तो इन द केस ऑफ द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हमें दो तरह के स्टेजिंग सिस्टम मेन मिलते हैं, एक है ड्यूक स्टेजिंग सिस्टम, एक है TNM स्टेजिंग सिस्टम। अब ड्यूक स्टेजिंग सिस्टम क्या है? ड्यूक ने डिवाइड किया स्टेजिंग ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा को 3 स्टेज में, स्टेज A, स्टेज B, स्टेज C। ठीक है, स्टेज ये तो ना नाम से पता चलता है, पहली स्टेज नज़र आ रही है तो भी एक बहुत माइल्ड सी स्टेज है। ठीक है, तो स्टेज A के केस में जो कैंसर है इट इज़ ओनली लिमिटेड टू द बोवेल वॉल, कि सिर्फ इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल, ठीक है, कोलोन रेक्टम की वॉल, वहीं तक लिमिटेड है। मेन ऑर्गन जहाँ पे कैंसर मौजूद है उसी को इन्वेट किया, बाकी किसी ऑर्गन तक अभी तक वो पहुँचा नहीं है। स्टेज B क्या है? स्टेज B मतलब कि अब बोवेल वॉल जो है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल है, उसको क्रॉस कर लिया, उसकी सारी लेयर्स को इन्वेट कर दिया है और अब उसकी सारी लेयर्स को, उसकी वॉल्स को तोड़ के वो बाहर निकल गए। ठीक, बाहर तो निकल के कैंसर एक्सपेंड तो करके आउटसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन अब तक वो पेरिटोनियम तक नहीं पहुंचा। वी ऑल नो कि जो सारी गट है इट इज़ लाइंड बाय द पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम की इन्वेजन अभी तक नहीं हुई है इन द स्टेज B। ठीक है, स्टेज C में क्या होगा? ये थोड़ी मज़ीद हायर स्टेज है कि इसके अंदर लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। ये 3 स्टेजेस जो ऐड की ड्यूक्स ने। अगली जो है स्टेज D, इट वॉज एडेड बाय एस्टर एंड कॉटर, जिसको हम कहते हैं एस्टर कॉटर मॉडिफिकेशंस। D से पता चल रहा है, स्टेज D से डिस्टेंट मेटास्टेसिस, कि अब कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो है वो बॉडी के बाकी पार्ट्स तक भी फैल चुका है। जैसा कि पहले इन द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक ये बात डिस्कस की गई थी कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में के केस में मेलिग्नेंसी जो है वो बहुत 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 ज़्यादा होती है, तेज़ी से फैलती है कैंसर से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्यूक स्टेजिंग सिस्टम। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गए यहाँ पे TNM स्टेजिंग सिस्टम। पहले हम TNM को समझें। T मीन्स ट्यूमर का साइज, N मीन्स कि कौन कौन से रीजनल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस कि कौन कौन से डिस्टेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको कैंसर ने इन्वेड कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं T से। ठीक, तो T के केस में जब भी हमारे पास टर्म देखने को मिलेगी TIS, इसका मतलब होता है कार्सिनोमा इन सीटू या ट्यूमर इन सीटू, कि मतलब कि सारी की सारी लेयर्स जो हैं वो तो इन्वेड हो चुकी हैं, लेकिन अभी ट्यूमर जो है वो फैल के कहीं और नहीं गया है। ठीक है, मतलब कि डिस्प्लेसिया इज प्रेजेंट अलोंग द ऑल लेयर्स ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन। ठीक, तो पहले हमारे पास आता है T1। ठीक है, तो व्हाट इज T1? वी ऑल नो कि हर GLT की तरह की ऑर्गन की तरह जो लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी भी 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती है म्यूकोजा जिसमें एपिथेलियम होता है, फिर उसके बाद होती है सब म्यूकोजा जिसमें हमारे पास सारा कनेक्टिव टिश्यू आता है, उसके बाद आती है मस्कुलरिस प्रोप्रिया की लेयर। ठीक है, ट्यूमर का आगाज़ कहाँ से हुआ था? ल्यूमिन से। ठीक, अब ल्यूमिन से जब आगाज़ हुआ ट्यूमर का तो सबसे पहले T1 स्टेज में उसने इन्वेड कर दिया सब म्यूकोजा को, सब म्यूकोजा तक ट्यूमर पहुंच चुका है। ठीक, T2 स्टेज तक जब पहुंचेगा ट्यूमर, इट मीन्स कि सब म्यूकोजा को भी इन्वेड कर दिया, फिर उसके बाद अब उसने कॉन्टैक्ट हो गया उसका मस्कुलरिस प्रोप्रिया का। लेकिन बात यह है कि म्यूकोजा को भी इन्वेट कर दिया, सब म्यूकोजा को भी इन्वेट कर दिया, लेकिन T2 स्टेज पे सब मस्कुलरिस प्रोप्रिया के साथ कॉन्टैक्ट तो हो गया, लेकिन मस्कुलरिस प्रोप्रिया को इन्वेट करके आगे की तरफ नहीं गया कैंसर। T3 स्टेज पे क्या होगा फिर कि मस्कुलरिस प्रोप्रिया को इन्वेट करके मजीद आगे की तरफ निकल गया कैंसर। अब T3 स्टेज जो है उसकी भी मजीद डिवीजन है A B C D।
कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही डिवीजन है कि मस्कुलरिस प्रोप्रिया से कितना आगे ट्यूमर प्रोग्रेस कर चुका है। अगर मस्कुलरिस प्रोप्रिया से यही कोई 0 < 0.1 सेंटीमीटर बियॉन्ड मस्कुलरिस प्रोप्रिया प्रोग्रेस किया ट्यूमर ने, तो हमारे पास होगी T3A की स्टेज, ठीक। और अगर उसने इन्वेट किया है अबाउट 0.1 to 0.5 सेंटीमीटर बियॉन्ड द मस्कुलरिस प्रोप्रिया, तो हमारे पास होगी T3B की स्टेज। और अगर उसने इन्वेट करती है 0.5 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर बियॉन्ड द मस्कुलरिस प्रोप्रिया, ठीक है, उस वो होगी T3C की स्टेज, ठीक है। और 3D स्टेज की T3D की स्टेज क्या होगी कि 1.5 सेंटीमीटर बियॉन्ड मस्कुलरिस प्रोप्रिया इन्वेट करे ट्यूमर। यहाँ तक आते आते ट्यूमर जो है वो शुरू हुआ था ल्यूमेन से, सब म्यूकोजा को इन्वेट कर दिया, मस्कुलरिस प्रोप्रिया को इन्वेट करके अब आगे भी निकल गए, ठीक है। अब T4 स्टेज पे क्या होगा, वी ऑल नो कि जो ऑर्गन्स मौजूद होते हैं हमारे पास GLT ट्रैक में, दीज आर लाइंड बाय विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। मस्कुलरिस प्रोप्रिया को तोड़ दिया, अगली कौन सी लेयर आती है हमारे पास, अगली लेयर आती है हमारे पास विसरल पेरिटोनियम की। तो T4 स्टेज पे अब ट्यूमर ने विसरल पेरिटोनियम को इन्वेट कर दिया है, ठीक है। अब T4 स्टेज जो है उसकी भी मजीद आगे डिवीजन है, T4A की स्टेज और T4B की स्टेज, ठीक है। सिंपल सी बात है, T4A की स्टेज पे क्या कि विसरल पेरिटोनियम को तो इन्वेट कर दिया है, ठीक है। और T4B की स्टेज जब हम कहते हैं विच मीन्स कि विसरल पेरिटोनियम को इन्वेट करने के बाद अब कैंसर बाहर निकल गया और आसपास के जो नेबरिंग ऑर्गन्स थे, स्ट्रक्चर्स थे, अब उनको कैंसर ने इन्वेट करना शुरू कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में UQ में बहुत मरतबा पूछा जाता है, या तो UQ में सिंपली पूछ लेंगे कि TNM स्टेजिंग सिस्टम क्या है, या तो फिर वो आप MCQ पूछ लेंगे कि अगर ट्यूमर ने मस्कुलरिस प्रोप्रिया को इन्वेट कर दिया है तो कौन सी स्टेज होगी, ठीक है। अगर ट्यूमर ने विसरल पेरिटोनियम को इन्वेट कर दी तो कौन सी स्टेज होगी, T1 स्टेज पे ट्यूमर कहाँ तक पहुँचेगा, T2 स्टेज पे ट्यूमर कहाँ तक पहुँचेगा, इस तरह से MCQs भी पूछे जा सकते हैं। अगली चीज़ जो हमारे पास आती है डेट इज़ रीजनल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। NX का सिंपली मतलब ये होता है कि कोई लिम्फ नोड जो है वो पैल्पेबल नहीं है, लिम्फ नोड कैन नॉट बी असेस्ड। और जो होती है N0 की स्टेज, इट मीन्स के नो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ठीक है। लिम्फ नोड रीजनल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट अब तक कैंसर ने नहीं की है। जो N1 की स्टेज होती है इसका मतलब होता है कि 1 to 3 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। आगे इसकी भी सब डिवीजन बहुत ईजी हैं, ठीक है। N1A पहली स्टेज है N1 की, ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ एक लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हुई होगी। N1B क्या है कि 2 to 3 रीजनल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी होगी, ठीक है। N1C क्या है कि ट्यूमर की डेपोजिशन हो चुकी होगी इन द सब सिरोजा या मिजेंट्री या नॉन पेरिटोनाइज्ड स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास N2 की स्टेज। N1 की स्टेज में हमने क्या पढ़ा था कि 1 to 3 रीजनल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट हुई होगी, ठीक है। N2 की स्टेज तक आते आते 4 या इससे ज़्यादा रीजनल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई होगी। इसकी भी मजीद आगे सब डिवीजन मिल रही है, N2A N2B, ठीक है। तो N2A की अगर हम बात करें तो N2A तक 4 to 6 रीजनल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट हुई होगी, और अगर 7 से ज़्यादा रीजनल लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो N2B की स्टेज होगी, ठीक है। लास्ट आ जाती है N, T डिस्कस कर लिया, N डिस्कस कर लिया, अब बात आ जाती है हमारे पास M की, ठीक है। तो M की अगर हम बात करें, M मतलब कि मेटास्टेसिस, ठीक है। जो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होता है ना, ये हमारे पास तीनों रूट से ना बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, चाहे वो हिमेटोजीनियस ब्लड वाला रूट हो, चाहे वो लिम्फेटिक रूट हो, या फिर वो जो सीडलिंग्स होती हैं पेरिटोनियम में उस तरह से स्प्रेड करने वाला रूट हो, ठीक है। तीनों रूट से बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है और ये बहुत तेज़ी से डिस्टेंट मेटास्टेसिस करता है, ठीक है। लेक्चर के शुरू में भी ये बात क्लियर की गई थी कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैलिग्नेंसी इन GIT, और पूरी बॉडी को देखा जाए 3rd नंबर पे ये सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंसी कॉज करता है, ठीक है। सिंपल जैसा हमने अभी रीजनल लिम्फ नोड्स के केस में पढ़ा, N के केस में कि MX मतलब कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस असेस नहीं हो सका, M0 मतलब कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुआ ही नहीं, M1 मतलब कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया। आगे इसकी भी 2 स्टेजेस आ रही हैं, M1A M1B, ठीक है। M1A बहुत सिंपल है, एक ऑर्गन को अगर इन्वॉल्व हुआ किया है, ठीक है, तो M1A है। अगर एक से ज़्यादा ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लिए तो फिर वो है M1B। So here we discuss the topic of T and M grading system of कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा। बार बार पूछा जाता है MCQs में, UQ में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली बात कुछ यूँ है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना
वो तकरीबन सारे ट्यूमर्स की नहीं करनी होती, लेकिन जिनकी करनी होती है वो बहुत अच्छी तरह से करनी होती है। चंद ही ट्यूमर हैं कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड का ट्यूमर हो गया, इंशाल्लाह आगे डिस्कस किया जाएगा, इनकी लाजमी पूछी जाती हैं। हियर वी हैव अ क्लिनिकल सिनेरियो, क्लिनिकल फीचर्स जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे वहीं यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। 58 ईयर्स ओल्ड फीमेल, 58 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद द, पहली चीज़ आ गई वीकनेस है, फटीक है, वेट लॉस है। जहाँ वेट लॉस आ जाएगा सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए कैंसर की तरफ, ठीक। वीकनेस हो गया, फटीक हो गया, वीकनेस और फटीक हमने कहाँ पढ़ा था कि शायद राइट साइड जो है कोलोन उसका कैंसर है, ठीक है। और वीकनेस एंड फटीक हमने किससे एसोसिएट किया था, एनीमिक केस में, ये तो फिलहाल मेल है यहाँ पे, ठीक है। एंड अल्ट्रेशन इन बाउल हैबिट, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा फॉर मोर देन 6 months ऑन इन्वेस्टिगेशन देयर इज पैलर अगेन एनीमिया की तरफ इशारा किया जा रहा है, एंड स्टूल फॉर ऑक्यूल्ट ब्लड इज पॉजिटिव। तो क्या प्रोबेबल डायग्नोसिस होगा, दैट वुड बी कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा। अगेन आगे इन्वेस्टिगेशन पूछी गई हैं कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा की, कौन सी होगी, डिजिटल पेरेक्टल एग्जामिनेशन करवा सकते हो आप, प्रोक्टोस्कोपी करवा सकते हो आप, कोलोनोस्कोपी करवा सकते हो, इसका ट्यूमर मार्कर जो है CEA उसकी डिटेक्शन के थ्रू आपको पता चल सकते हैं, ठीक। अगले सिनेरियो 65 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ, अगेन वही क्लिनिकल फीचर्स दिए गए हैं, फटीक है, वीकनेस है, लोअर एब्डोमिनल पेन है। अब लोअर एब्डोमिनल पेन, फटीक और वीकनेस तो हमने पढ़ा था कि राइट साइडेड का होगा तो होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन हमने पढ़ा था लेफ्ट साइडेड का होगा, ठीक है। ही हैज़ कंप्लेंट ऑफ चेंजेस इन बाउल हैबिट, अगेन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आ गए यहाँ पे कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा का, फॉर पास्ट 1 year। ब्लड पिक्चर शोड आयरन डेफिशिएंसी, वही बात आ गई आयरन डेफिशिएंसी, सबसे ज़्यादा पहला ध्यान जान जाए कि कोलेजियलिटी का कैंसर होगा। कोलोनोस्कोपी एक और पॉइंट मिलकर इंटरफेयर कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, क्योंकि कोलोन की एग्जामिनेशन करवाई जा रही, रिवील्ड एंड इरेगुलर मैस, इरेगुलर मार्जिन्स होंगे जिसके, एक्सोफाइटिक होगी, पॉलीप्लॉइड होगी, ओवरलाइंग अल्सरेशन एंड हेमरेज। किसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, अगेन कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा। इस तरह का सिनेरियो दिया जाता है एग्जाम में, फिर वो क्या पूछ लेंगे, या तो पूछ लेंगे मॉर्फोलॉजी बताएं, पैथोजेनेसिस बताएं, इन्वेस्टिगेशंस बता दें, ठीक, या यही सब बातें पूछ के फिर वो पूछ लेते हैं बताएं कि अब TNM ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।